ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, चावल का दाना लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और कामना पूर्ण होगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर या नौकरी को लेकर हो या बच्चों को लेकर। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे वो आप जरूर करिएगा, एक कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद गुरुजी ने कहा है कि ऐसी कोई दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरा मूंग। कितना? मात्र 1 दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से चावल का दाना लेना है और वो भी एक हो, मतलब कि वो अखंड हो, कहीं से खंडित टूटा ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो वो भी टूटी फूटी खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए शिवलिंग के ऊपर अगर आप हरे मूंग का उपाय करते हो ना, तो इससे बल बुद्धि विद्या की बढ़ोतरी होती है। चावल के दाने का उपाय करने से आप जो अटके हुए कार्य हैं वो बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, उस हरे मूंग को सबसे पहले अपनी समस्या कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और आखिरी में जो आपके पास तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भरकर लाए हो, उस तांबे के लोटे से भी पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से विशेष पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या किसी भी चीज की कमी है और वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो संपूर्ण होने चाहिए, आंखें होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। इसी के साथ आपको फिर से चावल का 1 दाना ले लेना है, ठीक है, और जो चावल का दाना लो ना वो भी कहीं से खंडित टूटा ना हो। और इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। यह उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए जैसा कि हमने पिछली बार बताया है, शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से कार्य बनते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है और हरे मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी होती है और जो समस्या है ना वो भी समाप्त होती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, 4 जो हरे मूंग के दाने हमने आपको बताए ना उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता जो गणेश जी है ना उनसे प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है उन्हें समाप्त करें। या अगर आपके बच्चों से जुड़ी कोई प्रार्थना है या कामना है वो उसको भी आपको कह देना है। और ऐसी प्रार्थना कहते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर ये जो शिवलिंग का सीधा वाला भाग है ना यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का जाप करते हुए
हरे मूंग समर्पित कर दिए। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है और फिर वो जल के लोटे को उठाना है और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शनमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी रोग पीड़ा समस्या है उन्हें समाप्त करें, बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको धन संपदा के लिए करना है, साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उनकी पूर्ति के लिए करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से दीपक लेना, इसके अंदर आपको गोल बत्ती लेना है जलाने के लिए। जलाने के लिए अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा। देखिए, अगर आप मिट्टी का दीपक लो तो भी चलेगा और अगर आप आटे का दीपक बनाओगे तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आटे के दीपक को उपाय करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, मान लीजिए ये आटे का दीपक है, ठीक है, इसी प्रकार से बनता है ना, तो इस आटे के दीपक में न तो आपको नमक डालना है न ही हल्दी डालना है। प्योर आटे का दीपक बनाना, साथ ही साथ इस आटे के दीपक में आपको चोंच भी नहीं बनानी है। देखिए, बहुत सारे लोग इस प्रकार से दीपक बना ले रहे हैं, ठीक है, तो ये चोंच वाला भी दीपक नहीं चलेगा। आपको गलती से भी चोंच वाला दीपक नहीं बनाना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी लेनी है? इस वाले उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है। और हाँ, बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है, तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। हम हर बार बताते हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शिव मंदिर जाते हैं एक खाली पात्र लेकर, मतलब कि जल का लोटा लेकर, और वो अपने घर से जल नहीं ले जाते। वो मंदिर में जाकर मंदिर का जल लेते हैं और शिवलिंग में जाकर उड़ेल देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। गुरु जी कहते हैं अगर आप मंदिर का जल ले रहे हो आप लीजिए, पर आपको दान पात्र में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय को भी प्रदोष काल में भी कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, जल भी समर्पित हो गया। उसके बाद आपके पास 2 हरी इलायची है, ठीक, तो उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है। आपकी जो भी कामना हो, इच्छा हो, या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, ठीक, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए 1 हरी इलायची उस जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और फिर से आपकी जो भी कामना है, समस्या है, उसके लिए स्मरण करते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची का विशेष उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, उन्हें सुधारे, या किसी भी प्रकार की समस्या, दुख, परेशानी जीवन में है उन्हें खत्म करें और कामना को भी पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। तो गुरु जी ने 3 उपाय बताए हैं, तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे जरूर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।